हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 12 नवंबर की करंट अफेयर। आप इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो का पीडीएफ हम हमारा टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, तो आप वहां जाकर इसका पीडीएफ देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिए हैं, तो आप वहां से जा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आज की पहली न्यूज़, पंकज आडवाणी wins IBSF World Billiards Championship in 150 ऑफ टाइटल। यहाँ पे न्यूज क्या कह रहा है, पंकज आडवाणी जी ने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 150 ऑफ टाइटल उनका नाम कर दिए हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो पंकज आडवाणी कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपको याद रखना है स्नूकर से रिलेटेड है। और उन्होंने कौन सी टाइटल उनका नाम कर दिए हैं, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 150 ऑफ टाइटल। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। इंडियन मेंस हॉकी टीम कैप्टन हरमनप्रीत सिंह एंड फॉर्मर गोलकीपर PR Sridhar have won the FIH Player of the Year and Goalkeeper of the Year title for the 2024 during the 49th FIH Statutory Congress in Oman। यहाँ पे न्यूज क्या कह रहा है, जो इंडियन मेंस हॉकी टीम की कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, उन्होंने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है। और जो फॉर्मर गोलकीपर PR श्रीजेश, उन्होंने उनको गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। कहाँ पर, जो 49th FIH स्टैट्यूटरी कांग्रेस हुआ था ओमान पर, वहाँ पर ये अवार्ड उनको दिया गया है। तो आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, पहली बात, जो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, आपको याद रखना है हरमनप्रीत सिंह। दूसरी, जो गोलकीपर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, आपको याद रखना है PR श्रीजेश। और इस बार FIH स्टैट्यूटरी कांग्रेस का कौन सा एडिशन था, आपको याद रखना है 49th एडिशन। और ये कहाँ पर हुआ था, ओमान पर। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ी स्टैटिक के जान लेते हैं। पहली बात, जो FIH है, जो FIH ये कब फाउंडेड किया गया था, आपको बताना है 1924 में, 1924। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपको बताना है लॉजेन स्विट्जरलैंड पे। और आप हमें बताए ओमान की कैपिटल क्या है।
ओमान की कैपिटल मस मस्काट। FIH कब फाउंडेड किया गया था? 1924 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में। और ये जो 49th FIH स्टैट्यूटरी कांग्रेस हो रहा था ओमान पे, यहाँ से आप ओमान की कैपिटल हम बताएं, ओमान की कैपिटल है मस्कट। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। एक्टर थिरुदेल्ली गणेश passed away recently at the age of 80। ये जो आपको इमेज में देख रहे हैं ये हैं थिरुदेल्ली गणेश। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको एग्जाम के लिए यहाँ से क्या याद रखना है? जो जो थिरुदेल्ली गणेश जी थे उन्होंने कौन सी फील्ड से थे? आपको बताना है एक्टर। उन एग्जाम में ये नाम दे देगा और उनका फील्ड पूछेगा और आपको बताना है वो एक्टर थे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंडियन नेवी सबमरीन INS भेला arrives in Colombo for operational टर्न अराउंड। एक सिंपल न्यूज है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये है ये जो इंडिया नेवी के सबमरीन INS भेला। और ये INS भेला कहाँ पर पहुंची है? कोलंबो में। और कोलंबो कहाँ पर है? श्रीलंका पे। आपको श्रीलंका के बारे में और जानकारी याद रखना जरूरी है। श्रीलंका में दो कैपिटल माना जाता है। एक होता है श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और दूसरी होता है कमर्शियल कैपिटल। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल का नाम है श्री जयावर्धनेपुरा कोटे। ये वहाँ का कैपिटल का नाम है श्री जयावर्धनेपुरा कोटे। ये इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल माना जाता है। और कमर्शियल कैपिटल कौन है? कोलंबो। कोलंबो को श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल माना जाता है। आपको श्रीलंका के बारे में ये दो चीज याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना inaugurate the 73rd All India Police Athletics Cluster Championship 2024-25 at जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली। ये एक स्पोर्ट्स न्यूज है। ये न्यूज क्या कह रहा है? जो दिल्ली का गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना जी, उन्होंने इनागुरेट की है किसका? 73rd एडिशन का से ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप ऑफ 73rd एडिशन की इनागुरेट किया गया है की है। और कहाँ पर? न्यू दिल्ली पे। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रख कर जाना है? अभी दिल्ली का जो गवर्नर कौन है? आपको बताना है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना उन्होंने क्या इनागुरेट की है? ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप। तीसरा, और ये जो ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-2025 का कौन सा एडिशन था? आपको बताना है 73 एडिशन।
और ये कहाँ पर हो रहा था, आपको बताना है आपको बताना है न्यू दिल्ली। तो चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रखना है। पहली बात, जो ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप 2024 किसने इनाग्रेट किए है, आपको बताना है विनय कुमार सक्सेना। और ऑल ऑल ये जो क्लस्टर चैंपियनशिप 2024 टू 25, इसका कौन सा एडिशन था, आपको बताना है 73rd। और इसका वेन्यू क्या था, आपको बताना है न्यू दिल्ली। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। ये भी एक स्पोर्ट्स न्यूज है। इन स्क्वैच, India's Anahat Singh has clinched the women's single title at the New South Wales Open in Sydney, ऑस्ट्रेलिया। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये इंडिया की महिला अनहंत अनहंत सिंह है, जो कि स्क्वैच में स्क्वैच में वोमेन सिंगल टाइटल जीत गए हैं। कौन सी चैंपियनशिप में, न्यू साउथ वेल ओपन चैंपियनशिप में उन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है। और कहाँ पर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट याद रखना है। जो 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 द न्यू साउथ वेल्स ओपन वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीत गए हैं, आपको बताना है इंडिया की अनहत सिंह। दूसरा, ये जो न्यू साउथ वेल ओपन हो रहा था, इसका वेन्यू क्या था, कहाँ पर हो रहा था, आपको बताना है सिडनी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया पर हो रहा था। और और आपको क्या याद रखना है, जो इंडिया की अनहत सिंह है, उन्होंने, ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपको बताना है स्क्वैच। किसने, जो ये टूर्नामेंट किसने जीत गए हैं, अनहत सिंह ने। और ये टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा है, वेन्यू वेन्यू क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और अनहत सिंह कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपको बताना है स्क्वैच। चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। In table tennis, India's Cinderella Das has clinched the under 15 girls single title at the WTT Youth Contender in Lignano, इटली। यहाँ पे न्यूज क्या कह रहा है, जो इंडिया की सिंड्रेला दास हैं, उन्होंने अंडर 15 गर्ल्स सिंगल टाइटल जीत गए हैं। कहाँ पर, इटली पर। कौन सी टूर्नामेंट में, WTT यूथ कंटेंडर चैंपियनशिप में, जो इटली पे हो रहा था, वहाँ पे जीतले हैं। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रखना है, पहली बात, जो जो 2024 की अंडर 15 गर्ल्स सिंगल टाइटल किसने जीत गए हैं। और कौन सी सिंगल टाइटल, WTT यूथ कंटेंडर अंडर WTT यूथ कंटेंडर अंडर 15 गर्ल्स सिंगल टाइटल किसने जीत गए हैं, इंडिया की सिंड्रेला दास ने। ये सिंड्रेला दास हैं। और इसका वेन्यू क्या है, आपको बताना है इटली। और आपको और एक याद रखना है, जो सिंड्रेला दास हैं, उन्होंने कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपको याद रखना है टेबल टेनिस। पहले क्या क्या याद रखना है, जो WTT यूथ कंटेंडर अंडर 15 गर्ल्स सिंगल टाइटल किसने जीत गए हैं, सिंड्रेला दास ने। और ये कहाँ पर हो रहा है, वेन्यू कहाँ पर है, इटली। और सिंड्रेला दास कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, टेबल टेनिस। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं।
Indian athletes bags 3 bronze medal at Senior Asian Judo Open in Hong Kong। यहाँ पे बताया जा रहा है जो सीनियर एशियन जूडो ओपन हांगकांग में हो रहा था वहाँ पर 3 ब्रॉन्ज मेडल इंडियन एथलीट जीत गए हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बेलियर इन द ओमेन कैटेगरी 48 केजी वोमेन्स 48 कैटेगरी में एंजल यादव ने जीत गए हैं। और मेंस 60 केजी कैटेगरी में जतिन और मेंस 73 कैटेगरी में सौरभ। वोमेन 40 केजी कैटेगरी में एंजल यादव, यहाँ पे एंजल यादव की इमेज लगी हुई है। और दोनों कौन कौन है, मेंस 60 केजी कैटेगरी में जतिन और मेंस 73 कैटेगरी में सौरभ। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंदी commenced on November 8 at the Foreign Training Node in Pune, running until November 21। यहाँ पे एक मिलिट्री एक्सरसाइज की बात किया जा रहा है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है। किस किस बीच में, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और इस जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, ऑस्ट्रा हिंद। दूसरा ये जो ऑस्ट्रा हिंद 2024 का कौन सा एडिशन है आपको बताना है, थर्ड एडिशन। और ये कहाँ पर हो रहा है, वेन्यू इसका क्या है आपको बताना है, पुणे। आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पॉइंट आपको याद रखना है। जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है उसका नाम क्या है, ऑस्ट्रा हिंद। और ऑस्ट्रा हिंद 2024 जो मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी एडिशन हो रहा है, थर्ड एडिशन। और ये जो थर्ड एडिशन ऑस्ट्रा हिंद मिलिट्री एक्सरसाइज का वेन्यू क्या है, कहाँ पर हो रहा है, महाराष्ट्र पुणे में। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। दुबई इज द हाईएस्ट रैंक्ड सिटी इन द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका ऑन द 2024 ग्लोबल सिटी इंडेक्स बाय ब्रांड फाइनेंस। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आपको पता होगा दुबई जो बड़ी बड़ी इमारत के लिए फेमस है। तो दुबई सिटी बड़ी बिल्डिंग और इमारत के लिए फेमस है। उसको 2024 की ग्लोबल सिटी इंडेक्स में टॉप रैंक मिला है। कौन सी कैटेगरी में, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका कैटेगरी में उसको टॉप पोजीशन मिली है। और 2000 आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, जो 2024 की ग्लोबल सिटी इंडेक्स में जो मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका कैटेगरी में दुबई को टॉप पोजीशन में रखा गया है। और ये रिपोर्ट कौन निकलता है, और ये रिपोर्ट कौन निकलता है, जो 2024 ग्लोबल सिटी इंडेक्स कौन निकलता है, ब्रांड फाइनेंस। आपको दो चीज याद रखना है। तो 2024 ग्लोबल सिटी इंडेक्स मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में कौन सी सिटी को टॉप में रखा गया है, दुबई। और ये जो ग्लोबल सिटी इंडेक्स कौन निकलता है आपको बताना है, ब्रांड फाइनेंस।
तो आज के लिए इतना ही न्यूज। आपको एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।